हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास तो हो गया था, लगभग ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन, रेलगाड़ी। तो टाइम एंड डिस्टेंस यदि आप लोग पढ़ लिए तो ट्रेन में लगभग मिलता रहता है। कुछ कुछ सूत्र है जो चेंज होगा, बाकी बनेगा सेम, बस थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो इसलिए पहले वो पढ़ लिए तो ट्रेन चैप्टर पढ़ने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, यहाँ कहता है, चलिए इसमें कुछ कुछ ऐसा सूत्र है जो आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि वो सब याद रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, देखिए जैसे यदि कोई ट्रेन है, कहा है कि जब कोई ट्रेन, जब दो रेलगाड़ी समान दिशा में क्या कि एक यहाँ से ये स्टेशन है, यहाँ से खुल के जा रहा है इधर, ठीक है, और दूसरा ट्रेन भी दूसरी पटरी पे यही इसी स्टेशन से खुल के जा रहा है यहाँ, तो ये हो गया समान दिशा। ठीक है, ये समान दिशा में जा रहा है। इस स्थिति में क्या करेंगे, जो भी दोनों ट्रेन या दोनों गाड़ी का चाल होगा उसको क्या करेंगे, इसमें चाल जो है वो घटेगा। चाल क्या है? गाड़ी की चाल घट जाए। ठीक, अब दूसरा आते हैं, यहीं पे दूसरा यदि कहे कि जब दो रेलगाड़ी एक स्टेशन से खुलती है और इस दिशा में वो जा रही है, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी है क्या कि वो विपरीत यानी दूसरे स्टेशन से खुल के और इस दिशा में वो आ रही है, तो यहाँ क्या हो गया? विपरीत। यानी वो यदि उधर से आ रहा है तो ये एक इधर से जा रहा है, तो जब ये विपरीत है, विपरीत दिशा में रहे, तब क्या करेंगे? विपरीत दिशा में रहेगा तो ट्रेन की चाल उस समय क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चाल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए, अब जैसे कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, जैसे स्टेशन से खुली, अब स्टेशन से खुलने के बाद स्टेशन से खुल गया, अब उसके बीच में पॉल आ गया, तो उसके बीच में कोई पेड़ आ गया, उस समय क्या करेंगे? तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे? जो ट्रेन की लंबाई होगा वो खुद अपने लंबाई का ही दूरी तय करेगा। यहाँ पे पॉल का दूरी जो होगा वो शून्य हो जाएगा, पेड़ की दूरी जो होगा वो भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब ये बताइए, ये पॉल है, यहां से ट्रेन गुजरना स्टार्ट किया, तो जब तक ये अपना दूरी तय नहीं करेगा तब तक तो इसकी दूरी क्या है? इसकी दूरी तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए ये अपना दूरी तय करेगा, वही इसका दूरी हो जाएगा। तो जब भी पॉल, पेड़, खंभा कुछ भी आ जाए तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, जो इसका दूरी रहेगा ट्रेन का उसको चाल से भागा करके समय निकाल लेंगे। अब यहीं पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाते हैं दोस्त। अगर कोई ट्रेन यहां से गुजर रहा है और बीच में क्या करेंगे?
कोई फूल आ गया, फूल आ गया। एक ट्रेन गुजर रहा है, ठीक है, ये है रेलगाड़ी और ये क्या है, पुल। एक ट्रेन गुजर रहा है और रास्ते में एक पुल आ गया, तो उस पुल को पार करने में इसको समय लगेगा, क्योंकि ये तो अपना दूरी अब यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करने के बाद ट्रेन का अंतिम छोर जब तक यहां तक नहीं आएगा तब तक इस पुल को पार नहीं करेगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, जो भी पुल की दूरी रहे, जो भी पुल की दूरी रहे वो और ट्रेन की दूरी दोनों को जोड़ देंगे। पुल की दूरी और ट्रेन की दूरी, पुल की दूरी और ट्रेन की दूरी को जोड़ दिया जाता है। इतना बात तो क्लियर है। अब चलिए आगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कोई भी रेलगाड़ी हुई और उस चाल जो दिया है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ठीक। अब इसी को कहेगा कभी कभी कि मीटर प्रति सेकंड में, या तो पहले चेंज करके, अब इसमें देखना पड़ेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन है किलोमीटर दूरी है, किलोमीटर में है या मीटर में। यदि किलोमीटर में रहे और समय घंटा में, ये सब उस क्वेश्चन में आपको पता करना होगा। और आंसर हमको किस में मांग रहा है, चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, समय किलोमीटर, और ये अब इसमें कहा जाए कि चाल हमको मीटर प्रति सेकंड में दे, तो जो भी इसमें से तो तीनों नहीं देगा, कोई एक छोड़ता है, छोड़ दे कोई एक छोड़ के, और वही हमसे कहेगा निकालने के लिए। उस समय क्या करेंगे, जब भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कहेगा, तो चाल को 5/18 से गुना करना है, बस हो गया। यही अंतर है। जब किलोमीटर प्रति घंटा रहे और चाल हमसे पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में चाल देने के लिए या आंसर देने के लिए, तो उस समय क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। और ठीक इसी का उल्टा होता है, जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए ठीक इसका उल्टा, इससे गुना करना है, ठीक है दोस्त। तो ट्रेन चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक बस इतना हम लोग समझ गए, आपका चैप्टर बन जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, यही बस ये आ गया। अब इसमें से जो पूछे, जैसे चाल पूछ दे, गुना है बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो भागा में ये चेंज होता है। समय पूछ दे
बस यही यही कुछ सूत्र है। अब अगला क्या है, तो इसमें कुछ कुछ सूत्र होगा, बस 4-5 सूत्र होगा। तो 4-5 सूत्र बना के मेन सूत्र तो हम लोग पढ़ लिए। अब शॉर्ट मेथड है तो वो भी पढ़ के तब चैप्टर हम लोग बनाएंगे। ठीक है दोस्त। तो और आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि बिहार पुलिस में किन किन को फाइनल रिजल्ट हुआ है, किसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वो अपना कमेंट करके बताइए। और जिनका नहीं हुआ है वो घबराए नहीं दोस्त, वो और मेहनत और करें। ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं है कि नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ ठीक है, अगली बार फिर ट्राई, लेकिन मैदान छोड़ के भागना नहीं है। इतना दिमाग में हमेशा आप लोग रखिए कि अगर फाइनल इसमें नहीं हुआ तो ठीक है, अगला ये नहीं है तो कोई और सही, लेकिन हमको लेना है तो बस लेना है। इतना दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए कि हमको फाइनल करना है, जैसे हम करें। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ शॉर्ट मेथड पढ़ के चैप्टर हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।